आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल फ्रेशर क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, ये प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 14 है। 14 नंबर प्रैक्टिस सेट नंबर है आपका रीजनिंग का। तो जो भी बच्चे बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो जो भी दोस्त वीडियो पर आए हैं वो वीडियो को पूरा देखें। चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दिए गए वेन आरेखों में कौन सा वेन आरेख जलेबी मिठाई खाने योग्य वस्तुएं के बीच संबंध को दर्शाता है? ठीक है। आपका एक जलेबी है, एक क्या है, दूसरा मिठाई है और एक है तीसरा खाने योग्य वस्तु। खाने योग्य वस्तु। तो इस तीनों में क्या संबंध बनेगा वो वेन डायग्राम से दिखाना है। तो जलेबी देखिए किसके अंदर आता है, मिठाई के अंदर आता है। तो यहाँ पर मैं अगर लिख दूँ जलेबी, ये मान लीजिए ये जो सर्कल है ये पूरा जलेबी को इंडिकेट कर रहा है। और मिठाई, तो जलेबी किसके अंदर समा जाएगा, मिठाई। जलेबी एक तरह का मिठाई है तो ये क्या हो गया, काला वाला मिठाई हो गया। मिठाई के अंदर ही तो जलेबी एक, मतलब जलेबी को मिठाई कहते हैं ना, तो मिठाई में समा जाएगा जलेबी। ठीक है। अब देखिए जलेबी और मिठाई खाने योग्य वस्तु है ना, तो रेड से बना देते हैं। तो जलेबी मिठाई क्या है, हमारे खाने योग्य वस्तु है। तो देखिए आपका वेन डायग्राम इस तरह से तैयार होगा कि जलेबी मिठाई का, मिठाई में आता है जलेबी और मिठाई किसके अंदर आता है, खाने योग्य वस्तु में। तो आपका वेन डायग्राम इस तरह का देखते हैं। ऑप्शन में किस में मैच कर रहा है, ऑप्शन आपका यहाँ पर है तो ऑप्शन सी मैच कर रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन मार्क के रूप में चिन्हित लापता संख्या डालें। मतलब यहाँ पर आपको लापता संख्या का मतलब लापता संख्या का खोज करना है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर है 16, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 16, 18, 20, 22, 24, 30, 26, फिल इन द ब्लैंक्स और 30 है। इसी तरह का लाइन में, बस उसको आपको सर्कल में दे दिया। ठीक है। तो देखिए क्या होगा, यहाँ से यहाँ कितना प्लस हो रहा है 2, यहाँ से यहाँ कितना प्लस हो रहा है 2, यहाँ से यहाँ कितना हो रहा है +2, यहाँ से यहाँ +2, यहाँ से यहाँ +2, तो यहाँ से यहाँ कितना होगा +2, मतलब 26 में 2 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 28। तो यहाँ पर क्या भराएगा 28 भरा जाएगा। ठीक ना। तो इसका मतलब क्वेश्चन मार्क जो है, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा आपका 28 आएगा। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि किसी भाषा में मंकी को इस तरह लिखा जाता है, कहा जाए तो उसी भाषा में हॉर्स को क्या कहेंगे? ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर MONKEY मंकी है और इसके हम नीचे लिखते हैं XDJMNL। देखते हैं क्या बैठ रहा है। तो ऐसे तो पता नहीं चलेगा इस तरह से, तो इसका क्या करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू लिख लेते हैं। 13 का क्या है, M 13 पे, O 15 पे, N 14 पर, K 11 पर, E 5 पर और Y 25 पर। और इसी तरह इसका भी लिख लेते हैं। तो ये 24, ये 4, ये 10, ये 13, ये 14, ये 12। तो देखने से क्या लग रहा है कि ये देखिए 13 इधर हो गया, एक घट के माइनस कर दिए इसमें
तो यहाँ 12 हो गया, इसमें 1 माइनस कर दिए तो 24 हो गया। इसी तरह इसमें 1 माइनस कर दिए 14 हो गया, इसमें 1 माइनस कर दिए तो 4 हो गया। हो रहा है ना, सीरीज पता चल रहा है, पैटर्न। फिर देखिए 14 में 1 घटा 13 और 11 में घटा तो 10, तो समझ गए, मतलब क्रॉस करके घटा दे रहा है। तो उसी तरह यहाँ पर हमको क्या बोला है, हॉर्स का निकालना है। तो लिख लेते HORSE, हॉर्स लिख लिए। इसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है 8, ओ का क्या होता है 15, 18, 19, 5। अब इसका क्रॉस करके एक एक माइनस करके क्रॉस कर देते हैं। ये इधर आएगा, इसमें -1 कर देंगे, ये इधर आएगा, इसमें -1 कर देते। तो 5 में 1 माइनस करेंगे कितना होगा 4, 8 में 1 माइनस करेंगे 7, फिर इसका 1 माइनस कर देंगे तो क्या होगा 18, इसका 1 माइनस कर देंगे कितना होगा 14, कितना होगा 14 होगा, और इसमें 1 माइनस कर देंगे कितना होगा 17। तो अब इसका 4 किसको रिप्रेजेंट करता है, किस अल्फ़ाबेट के लिए, D, ये R, ये Q, ये N, ये G। तो आपका क्या निकला, इस तरह से निकला। देख लीजिए कहाँ किस ऑप्शन में ये मिल रहा है, DRQNG। तो आपका ऑप्शन ए मैच कर रहा है, तो आपका ऑप्शन ए आपका राइट हो गया। ठीक है, तो इस तरह का पैटर्न आपसे पूछा जा सकता है, तो हर पैटर्न करते जाइए। अब हमारा अगला क्वेश्चन आ गया, ए और बी की माता सी है। ये आपका ब्लड रिलेशन पे क्वेश्चन है। तो देखिए ए और बी, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बोला है कि प्लस किसके लिए इंडिकेट करेंगे, अगर ब्लड रिलेशन का तो प्लस दिखाएगा किसको, पुरुष का। माइनस किसको इंडिकेट करेगा, स्त्री को। अगर शादीशुदा है तो ये किसके लिए, विवाहित के लिए। भाई बहन है तो ये हो गया, ये साइन किसके लिए, भाई बहन के लिए, ऐसे दर्शा देंगे। ठीक है, और एक जेंडर गैप होगा, मतलब वंश का अगर एक से, जैसे पिता का बेटा, ऐसा अगर होगा कि राम मोहन का बेटा है, तो अगर एक जनरेशन गैप होगा तो उसको दिखाएंगे इस लाइन से। ये दिखाएगा क्या, जनरेशन गैप। ठीक है, मतलब वंश को दिखाने के लिए क्या होगा, इस तरह के लाइन का यूज कर सकते हैं, सिंगल ऐसे। ठीक है, तो देखिए मैं इसका सॉल्व करता हूँ। ए और बी की माता सी है, मतलब सी क्या है यहाँ पर, लड़की है, तो इसको माइनस इंडिकेट कर दिए, क्योंकि हमको इससे पहचान पता चलेगा कि ये औरत है। उसका क्या है, ए और बी की माता सी है, तो सी तो माता है, तो ये कहाँ हो गया, ये नीचे गया। तो इसका क्या होगा, एक जनरेशन गैप नीचे हो गया, तो ए और बी उसका क्या है, तो ए और बी की माता सी है, तो सी माता है, तो ए और बी आपस में कुछ भी भाई बहन या बहन बहन ऐसा कुछ रहेगा, तो मैंने बोला ना कि भाई बहन या कुछ भी दिखाना तो इस तरह दिखा सकते हो गया। बी का पति डी है, बी का पति कौन है, डी, तो शादी है, मतलब बी का शादी हुआ है। अब बी का पति डी है, मतलब डी देखिए पति है, तो पति हो गया तो लड़का हो गया, इसका मतलब इसका डी का शादी बी से हुआ है, तो बी इसका मतलब क्या है, लड़की है। तो देखिए इस तरह से इसका क्या हुआ, अथी पता चल गया कि मतलब इसका क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको, पुरुष स्त्री का पता चल गया। बताइए कि सी का डी से क्या संबंध है, मतलब जहाँ से पूछा उसको, इसको ध्यान से पढ़ने सीखिए। इसको कैसे पढ़ते हैं, ऐसे कि सी का पूछा है किससे, डी से क्या संबंध है, तो यहाँ से सी का रिलेशन किससे निकालना आपको, डी से। तो देखिए सी यहाँ पर क्या है, माता है किसकी, ए और बी की। यहाँ बी क्या है, बेटी है किसकी, सी की। उसका शादी किसका हुआ है, और डी कौन है,
पति है बी का, तो इसका मतलब तो सी डी से कैसे संबंधित है, सास से, है ना, सास का रिश्ता से संबंधित। तो आपका ऑप्शन ए राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। इस श्रृंखला को देखें 2 4 6 8 10, यहाँ क्या आएगा, आगे कौन सी संख्या आनी चाहिए। तो 2 4 6 8 10, यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। तो यहाँ से यहाँ कितना बढ़ रहा है, 2 से 4 हो रहा है, +2, यहाँ से यहाँ +2, यहाँ से यहाँ +2, यहाँ से यहाँ +2, तो यहाँ से यहाँ भी क्या होगा, +2 मतलब 12। तो आपका ऑप्शन राइट हो गया बी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आकृति में कितने त्रिभुज हैं। ठीक है, यहाँ आपको त्रिभुज खोजना है। तो देखिए यहाँ पर है 1 2, आई दोनों जोड़ के बड़ा सा यहाँ पर ऐसे कर देंगे तो 3, इधर कितने हो गए 3, तो 3 यहाँ लिख लेते हैं। फिर इधर भी 1 2, आई दोनों जोड़ के मतलब ऐसे, तो ये कितना हो गया 3 इधर से। ठीक है, आप देखिए फिर इधर से 1 2, आई दोनों जोड़ के, मैं इंक बदल लेता हूँ, इधर से इधर देखिए यहाँ हो गए फिर 3, फिर 1 2, और फिर इधर से बड़ा सा 3, तो 3 इधर हो गया। ठीक है, तो यहाँ हो गया काम। फिर देखिए फिर यहाँ पर है 1 2, तो मतलब आपका यहाँ पर 2 हो गया इधर से। ठीक है, और कैसे हो सकता है और बताते हैं आपको। और देखिए इधर से ये छोटा वाला तो गिन लिए थे, लेकिन ये इधर ये दोनों को मिला दे, यहाँ से ऐसे मिला दे तो एक और हो गया। ये दोनों तो गिन लिए थे पहले, अगर इधर से मिला दे तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। उसी तरह इधर से मिला दे तो एक यहाँ पर दिख रहा है, फिर इधर से मिला दे तो एक यहाँ दिख रहा है, तो 1 2 3 4, 4 और हो गया ना, 4 और हो गया। और दिखाते आपको, 4 हो गया। और क्या है, और देखिए यहाँ पर एक ऐसे यहाँ बड़ा वाला है, फिर 1 हो गया, फिर यहाँ से देखिए 2 हो गया, फिर यहाँ से देखिए 3 हो गया, फिर यहाँ से देखिए फिर इधर हो गया 4 हो गया। ठीक है, तो और 4 हो गया। अब काउंट करके देखें, 3 3 6, 6 4 10, 3 3 6, 6 4 10, अब +2 कितना हो गया 20 + 2 मतलब 22। 22 तो ज़्यादा ऑप्शन है नहीं, तो आपका आंसर क्या हो गया 22 हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10 लड़कों की एक पंक्ति में जब रोहित को 2 स्थान बाईं ओर खिसकाया गया तो बाएं छोर से 7वें स्थान पर आ गया। पंक्ति के दाएं छोर से उसकी पहले की स्थिति क्या थी। देखिए मान लीजिए ये एक पंक्ति है, ये क्या आपका पंक्ति है, इसमें कितने लड़के बैठे हुए हैं 10, तो 10 बैठा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लोग बैठ गए। आप देखिए 10 लड़कों की एक पंक्ति में जब रोहित को 2 स्थान बाईं ओर खिसकाया जाता है, तो इस पंक्ति का इधर वाला जो भाग है ये क्या है आपका बायां साइड है, और इधर वाला भाग क्या है दायां साइड है ना। तो बोला है जब रोहित को 2 स्थान बाईं ओर खिसकाया गया, तो बाईं ओर खिसकाया गया तो बाएं छोर से 7वें स्थान पर आ गया। तो देखिए 7वें स्थान पर आ गया, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो अभी कहाँ पर है रोहित बैठा हुआ, यहाँ पर है 7वां स्थान पर है। लेकिन जब रोहित को 2 स्थान बाईं ओर खिसकाया गया तो वो छोर से 7वें स्थान पर आ गया, मतलब 7वें स्थान पे इधर से आया होगा।
उधर से खिसकाया गया, ठीक है। पंक्ति के दाएं छोर से उसकी पहले की स्थान क्या थे? जब रोहित को 2 स्थान बाईं ओर खिसकाया गया, बाएं ओर कैसे खिसकाएंगे? दायां बैठा होगा तभी तो बाएं, यहाँ कहीं बैठा होगा वो, तभी ना 2 स्थान एक और 2 स्थान आगे खिसक के यहाँ पहुँच गया है। मतलब ये यहाँ अगर बैठा होगा तब ना एक और दूसरा, 1 स्थान 2 स्थान खिसका है, तब आ गया कितना पे? 7 नंबर पर आ गया। तो बाएं से 7वें स्थान पर आ गया। पंक्ति के दाएं छोर से, अब कौन सा देखना आपको? यहाँ पंक्ति का दाएं छोर है, यहाँ से उसकी पहले की स्थिति क्या थी? पहले क्या था? खिसकाने से पहले की स्थिति क्या थी? इसका मतलब 2 स्थान अगर खिसक के आया है तो 2 स्थान अगर घटा दे, 1 स्थान ये और 1 स्थान ये घटा दे, तो यहाँ पर कितना हो गया? 7 8 9, है ना। तो इसका मतलब अगर दाएं से देखा जाए कि पंक्ति के दाएं छोर से उसकी पहले के स्थान क्या थी, तो दाएं छोर से देखा जाए तो यहाँ पर 10, तो 10 1 9, मतलब कहाँ पर था? दाएं से 1 और 2, दाएं से दूसरे स्थान पर था। दाएं से कितने स्थान पर था? दूसरे स्थान पर था, ठीक है। अब देखिए आपको एक और क्वेश्चन है। इस पंक्ति में 5 गांव है, एक पंक्ति में 5 गांव है, ठीक है। एक पंक्ति बना लिए, उसमें 5 गांव बैठा देते हैं, 1 2 3 4 5। पी क्यू के दाएं है, पी जो है क्यू के दाएं है। इधर मान लेते हैं पंक्ति का ये क्या है? दायां साइड, और इधर मान लेते हैं बायां साइड। तो क्या बोला है कि P जो है Q के दाएं है, तो Q यहाँ बैठा है तो उसका दायां साइड क्या होगा? इधर ही होगा, तो यहाँ बैठ गया P है, और R के बाएं है, लेकिन R के कहाँ है? बाएं है, तो मतलब R यहाँ अगर बैठेगा तो R का बायां क्या होगा? इधर होगा, ठीक है। T एकदम दाएं है, T कहाँ एकदम बैठा हुआ है? दाएं, मतलब T यहाँ बैठा होगा। T को एकदम फिक्स कर दीजिए, क्योंकि यहाँ लिख दिया कि एकदम दाएं है, बैठ गया T। Q S के दाएं है, Q कहाँ है? S के दाएं, तो S मतलब यहाँ बैठा होगा तब ना उसके दाएं इधर आएगा। बताइए कि पंक्ति के मध्य में कौन बैठा? अब यहाँ पर अगर बैठा दे इसको S Q P R और ये T, आई सब को अभी इरेज कर दे, तो देखिए तो बोला है कि बताइए कि पंक्ति में मध्य में कौन बैठा? मध्य मतलब बीच में, तो 2 इधर से और 2 इधर से छोड़ दिए, तो मध्य में कौन बैठा है? P। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया? राइट बी। अब देखिए क्वेश्चन इस तरह का, दिशा पर आधारित क्वेश्चन। मैं अपने घर से उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चला। दिशा तो आपको पता होगा, मैं बताते आ रहा हूँ। दिशा वाला जितना भी क्वेश्चन हो रहा है तो ये डायरेक्शन जरूर बनाता हूँ। इधर क्या हो गया आपका? उत्तर। इधर क्या हो गया? दक्षिण। इधर क्या हो गया? पश्चिम। इधर क्या हो गया? पूरब, ठीक है ना। तो मैं अपने घर से उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता हूँ, ठीक है। मेरा घर यहाँ है, मैं उत्तर की ओर कितना गया? 5 किलोमीटर, ठीक है। ये उत्तर हो गया। फिर दाईं और मुड़ा, दाईं ओर। अगर मैं यहाँ पर आप खड़ा हूँ, यहाँ पर इस मुँह करके खड़ा हूँ, तो मेरा दायां किधर होगा? दायां इधर होगा, और बायां किधर होगा? इधर होगा। तो फिर दाईं ओर मुड़ता हूँ, दाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर चलता हूँ, ठीक है। 3 किलोमीटर चला देते हैं, चला। उसके बाद फिर दक्षिण की ओर 1 किलोमीटर चलता हूँ। अब दक्षिण तो नीचे है, तो दक्षिण की ओर 1 किलोमीटर चला दीजिए, 1 किलोमीटर यहाँ चल लिया, ठीक है। बताइए मैं अपने घर से कितना दूर हूँ? तो आपको बताना है कि वो अपने घर तो उसका वहाँ यहाँ पर है, घर उसका कहाँ पर है? यहाँ पर। तो आप बताना कि घर से वो कितना दूर है। तो कुछ नहीं है, देखिए बनाते हैं। क्या है, इस लाइन को अगर ये 1 किलोमीटर यहाँ है तो 1 किलोमीटर यहाँ इतना चला, तो इस लाइन को अगर ऐसे कर ले तो 1 किलोमीटर यहाँ भी हो गया। ये 3 है, अभी 5 को मैं न मिटा के 5
इधर कर देता हूँ अभी। तो इधर अगर 3 है तो ये भी 3 हो जाएगा, ठीक है। और ये पूरा यहाँ से यहाँ था 5 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर उसमें से घटेगा तो यहाँ क्या बचेगा, 4 किलोमीटर बचेगा, तब ना 4 1 यहाँ पूरा 5 होगा, हो गया। अब इसको अगर मिला दे ऐसे तो यहाँ पर एक क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो 90 डिग्री बन रहा है तो इसका मतलब ऐसे बन रहा है, ये बेस मान लेते तो ये 3 किलोमीटर और ये 4 किलोमीटर। आपसे पूछा है तो घर से वो अभी कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो व्यक्ति कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो ये दूरी आपसे पूछ रहा है, मतलब ये दूरी यहाँ से यहाँ पर आपसे ये दूरी आपसे पूछ रहा है, ये वाला। तो ये दूरी निकालने के लिए क्या है, यहाँ पर व्यक्ति निकालने के लिए पाइथागोरस लगेगा। पाइथागोरस मैथ में पढ़े हैं, क्या होता है, ये होता है बड़ा साइड जो होता है हाइपोटेनस, और ये इसमें कोई भी बेस मान लीजिए और परपेंडिकुलर मान लीजिए। तो h तो हमको निकालना ही है, तो b मान लीजिए 3 का स्क्वायर कितना 9 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, तो ये हो गया 25। तो h का अगर यहाँ अब रूट तोड़ेंगे कितना होगा 5, इसका मतलब वो घर से कितना दूरी पे है, 5 किलोमीटर पर है। ठीक है, आपको समझाने का मैं पूरा प्रयास किया हूँ फ्रेंड्स। चलते हैं आगे। आप देखिए एक तरह का ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है, आपको कथन दिया जाएगा, ठीक है। कथन को आपको क्या मान के चलना है, सत्य मान कर चलना है, और उसके आधार पर आपसे निष्कर्ष पूछेगा। तो निष्कर्ष कथन पढ़िए, उसको सत्य मानिए, उसके आधार पर निष्कर्ष का पहचान करिए, ठीक है। तो आइए करते हैं पहचान। कथन क्या बोल रहा है, सभी धातुएं गाढ़े रंग की है, इसको बनाते हैं सभी धातुएं। तो यहाँ पर आ गए धातुएं को मान लीजिए, ये पूरा जो सर्कल है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, धातु को। और सभी धातुएं क्या बोल रहा है, गाढ़े रंग का है, मान लीजिए। तो सभी धातुएं किस में समा जाएगा, गाढ़े रंग में। तो ये क्या है, मान लीजिए गाढ़ा रंग, क्या है, गाढ़े रंग। अब क्या बोल रहा है, कुछ धातुएं भारी है। अब कुछ धातुएं क्या बोल रहा है कि भारी है, तो धातु यहाँ पर है, और कुछ धातुएं भारी है, तो भारी वाला ऐसे बनेगा, तो भारी कहाँ बनेगा, बाहर थोड़ा। तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो पोर्शन है ये बता रहा है कि कुछ धातुएं क्या है, भारी है। तो अब पहुँचते हैं हम यहाँ पर, आप पढ़ते हैं निष्कर्ष। निष्कर्ष में पहला पढ़ते हैं, सभी भारी धातुएं, सभी भारी मतलब यहाँ है भारी, कुछ यहाँ जितना भी भारी है वो यहाँ पर धातु है, ठीक है। इतना ही पोर्शन जो धातु है वो भारी है ना। तो सभी भारी धातुएं गाढ़े रंग का है, सभी भारी धातुएं क्या गाढ़े रंग का है, नहीं। तो सभी भारी धातुएं तो नहीं है, कुछ है ना, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो कुछ है, कुछ का है, तो सब तो नहीं है, कुछ इधर भी है धातुएं, तो सारा थोड़ा भारी गाढ़े रंग का है, नहीं है। तो ये ऑप्शन गलत, निष्कर्ष गलत। तो पहला गलत हो गया। दूसरा पढ़ते हैं, सभी हल्की धातुएं गाढ़े रंग का नहीं है, सभी हल्के धातुएं, यहाँ पर हल्के धातुएं मान लीजिए कि जो भारी धातुएं, तो ये भारी धातुएं का तो पोर्शन यहीं तक है, भारी धातुएं का यहीं पोर्शन है, इसके बाद जो इधर बच रहा है वो सब क्या है, मान लीजिए हल्का धातु है। तो हल्का धातु गाढ़े रंग का नहीं है, तो हल्का धातु क्या गाढ़े रंग का नहीं है, गाढ़े रंग का तो है ही, क्योंकि धातु किसके अंदर समाया हुआ है, गाढ़े रंग में। तो इसका मतलब जो हल्का धातु है वो सारे क्या है, गाढ़े रंग है। यहाँ लिख दिया नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। तो आपका या तो ना तो एक है ना ही दो है, तो आपका ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, राइट, डी आपका सही हो गया, ठीक है। दोनों निष्कर्ष सही नहीं है। एक और देखिए दिया हुआ है, सभी पत्थर पानी है, तो पत्थर बना लेते हैं, सभी पत्थर, तो सभी किस में समा जाएगा, पानी में। पत्थर किसके अंदर समा जाएगा, पानी में।
कुछ पानी साफ है और कुछ पानी मतलब कुछ वाला ये है पानी में भी भाग आएगा और यहाँ पर साफ है, तो कुछ पानी क्या है, साफ है। तो आप निष्कर्ष पढ़िए, कुछ पत्थर साफ है, यहाँ पर कुछ पत्थर साफ है, ऐसा कुछ तो नहीं दिया हुआ है, रिलेशन नहीं है ना, कुछ का भी रिलेशन तो कुछ नहीं दिख रहा है, तो ये भी गलत। कुछ पत्थर साफ नहीं है, कुछ पत्थर साफ नहीं है और कुछ पत्थर साफ नहीं है, तो ऐसा भी रिलेशन यहाँ कुछ का है नहीं, तो ये भी गलत। तो आपका डी ऑप्शन इसमें भी है, ये इसमें भी निष्कर्ष 1 और 2 नहीं कर रहा है। ठीक है, चलते हैं आगे। नीचे दिए गए विकल्प में से विषम तत्व को ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर 27 जो है वो 3 का क्यूब है, ये किसका क्यूब है, 6 का क्यूब है, ये किसका क्यूब है, 4 का क्यूब है। हाँ 16 4 24 4 हाँ 64, तो ये 4 का क्यूब है और ये 6 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये किसी का क्यूब नहीं। तो सबसे अलग थलग कौन हो गया, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो गया। संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए 6 7 15 46 और 185। देखिए तो 6 गुना 1 करके अगर उसमें 1 जोड़ दे तो आपका 7 आ रहा है अगला वाला, और 7 में गुना 2 करके 1 जोड़ दे तो उससे अगला वाला 15 आ रहा है। फिर देखिए 15 में गुना 3 करके उसमें 1 जोड़ दे तो कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। और इससे अगला 46 में गुना 4 करके 1 जोड़ दे तो कितना 185 हो रहा है ना। इसमें 185 में गुना करके 5 और प्लस 1 जोड़ दीजिए तो कितना आएगा, 5 25 हाथ में 2 42 हाथ में 4 5 9 और इसमें जोड़ देना है 1 तो 926। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, राइट सी। आप देखिए अक्षरों में से प्रत्येक का प्रत्येक शब्द के केवल एक ही बार प्रयोग करके कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। जैसे आपको एक ये इस तरह का दिया हुआ है, इसमें आपका क्या है, 4 अक्षर है, इसमें कितने हैं, 4 अक्षर हैं। तो 4 अक्षर में क्या इधर तोड़े मरोड़े, लेकिन एक ही बार यूज करना आपको, चारों अक्षर को एक ही बार यूज करना। यहाँ लिख दिया है कि प्रत्येक का प्रत्येक शब्द के केवल एक बार प्रयोग करना है। ठीक है, एक बार प्रयोग करके क्या बनेगा, इससे हमको लग रहा है इससे आपका HOME होम बनेगा। देखिए HOME होम, अब कुछ नहीं बनेगा, आपका एक ही बनेगा। तो आपका ऑप्शन बी राइट हो गया। अब देखिए निमोनिया फेफड़ा का एक रोग है, तो मोतियाबिंद किसका रोग है, आँख का। आगे बढ़ते हैं, लापता संख्या खोजे। यहाँ 3 है, 9 है, 15 है, 21 है और फिल इन दी ब्लैंक्स है। तो यहाँ से 6 जोड़ रहा होगा, यहाँ से 6 जोड़ा है, यहाँ से भी 6 जोड़ा है, तो यहाँ से 6 जोड़ दीजिए। 21 में 6 जोड़ दिएगा कितना होगा, 27। तो आपका ऑप्शन सी राइट। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपके 18 क्वेश्चन मैं लेकर आया था इस प्रैक्टिस सेट में। देखिए प्रैक्टिस सेट आपका 23 और 22 को मैं मिला के करवा रहा हूँ। 23 प्रैक्टिस सेट जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है, इसलिए कुछ 23 का क्वेश्चन है, कुछ 22 का है। तो आपका प्रैक्टिस अच्छा हो इसलिए मैं क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लाता हूँ, वो भी आपका जो भी रीजनिंग का सिलेबस है उसी पे आधारित क्वेश्चन है। ठीक है, और आपका जो सिलेबस के अनुसार आपको जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपको 10 ही पूछे जाएंगे, लेकिन उसका मैं कम से कम जितना पॉसिबल होता है प्रीवियस ईयर से उससे मैं क्वेश्चन लाता हूं। तो 18 हो जाते हैं या कभी 10 हो जाते हैं, तो उससे घबराना नहीं है। आपका प्रैक्टिस एकदम आपका जो सिलेबस में पूछा गया उसी बेस्ड पे, उससे बाहर नहीं मैं करवा रहा हूँ।
तो आपका ये जो क्वेश्चन बेस्ड है वो प्रीवियस ईयर पे है, प्रीवियस ईयर का सेट में करवा रहा हूँ, तो आपके लिए तैयारी में बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आप ज़्यादा मत, अगर आपको कुछ नहीं पढ़ना है तो आप सिर्फ प्रैक्टिस सेट जो है पर डे आप कम से कम प्रैक्टिस सेट का रिवीजन करो और एक नया प्रैक्टिस सेट मेरे साथ रोज़ लगाया करो, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ आपको रोज़ एक वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूँ, तो आप रोज़ लगा सकते हो और प्रीवियस प्रैक्टिस सेट भी आप अपना कर सकते हो, ठीक है। तो जो भी फ्रेंड्स नए हैं चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन नोटिफिकेशन का प्रेस कर लीजिए, जिससे कि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। और जो फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर सकें उसको दिल से धन्यवाद। और आप इसी तरह पढ़ाई करते रहिए मेरे साथ, हम लोग आपके साथ तैयारी आपके एग्ज़ाम तक करते रहेंगे और एग्ज़ाम के आगे भी आपका हेल्प करेंगे। जो भी चीज़ फॉर्म भरना होगा, कॉलेज चूज करना होगा, सब में आपका मदद होगा। यहाँ पर सबका आपका डाउट का सॉल्यूशन मिलेगा। तो अभी तो मैं आपका पहले एग्ज़ाम निकालने के लिए एंट्रेंस निकल जाए उसके बारे में लगा हूँ, तो आप भी ज़ोर शोर से लगिए, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना है।